तो बच्चों, कल हम लोगों ने द्विघात बहुपद के बारे में बात की थी। उसी से जुड़े हुए कुछ सवाल आज हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी किताब से लिए गए कुछ ये क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे, जिन्हें लास्ट क्लास में हमने छोड़ दिया था। पहला क्वेश्चन है 4s² - 4s+1। इसमें हमें द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और उनके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। देखिए, यहाँ पर x के बदले s यूज़ हुआ है, तो चर हमारा कोई भी यूज़ हो सकता है। चर पद को हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली किया ये गया है कि सबसे पहले इसकी as² + bs + c से तुलना करी गई है। ये मानक समीकरण है। तुलना करने के बाद यहाँ से हमने क्या किया है कि a, b और c के मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिए हैं, ए बी सी के मान। इसके बाद हम गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास 4s² - 4s+1 है, इसमें हमने क्या किया है कि 4s और +1 जो पहला और आखिरी पद था उसका गुणा किया तो 4 आ रहा है, और 4 का जब हमने गुणनखंड किया तो 4 को ऐसा तोड़ा कि ऐड करने पर 4 ही है, तो 2 दूना 4 यानी 2 2 ज़ा 4 और 2 + 2 मिलाकर 4 हो रहा है। इस तरह से हमने जो यह 4s था, इसके बदले हमने क्या किया है, यहाँ पर 4s के बदले हमने 2 + 2 लिख दिया है और इसको हमने गुणनखंड किया। तो गुणनखंड करने के बाद 2 पे जोड़े बनाकर कॉमन करना है। सब पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो उस तरह से गुणनखंड करने के बाद हमारे पास 2 ब्रैकेट आए, 2s - 1 और 2s - 1, जिनकी हमने 0 से तुलना करी तो s के 2 मान निकल के आ रहे हैं, अल्फ़ा और बीटा, जो दोनों 1/2 हैं। सत्यता की जाँच करने के लिए सबसे पहले हमने अल्फ़ा + बीटा का मान निकाला है, जो हमारे पास दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। अल्फ़ा × बीटा का मान रखने के बाद भी हमारे मान दोनों बराबर आ रहे हैं, और इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन की सत्यता की जांच पूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन 6x² - 3 - 7x इस रूप में दिया गया था, जिसको हम मानक समीकरण के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। तो जो माइनस का 7x था उसको हम बीच में ले आए हैं, क्योंकि मानक समीकरण में x वाला पद हमेशा बीच में होता है। तो इस तरह से हमने इसको व्यवस्थित कर लिया, और फिर यहाँ से भी हमने a, b और c के मान निकाले हैं क्रमशः। ए बी सी के मान निकालने के बाद हमने इसे गुणनखंड किया है, ठीक पिछले वाले सवाल के तरीके। 6 और 3 का गुणा करा, 18 आया। 18 को ऐसा तोड़ा कि घटाने पर 7 आ जाए, 9 दूना 18। घटाने पर क्यों लाए, क्योंकि लास्ट में -3 लिखा हुआ था। इसके बाद हमने इसका गुणनखंड कर लिया। गुणनखंड करने के बाद फिर हमने यहाँ से x के 2 मान निकाले। एक मान हमारे पास -3/2 आया और एक मान हमारे पास -1/3 आया। एक को अल्फ़ा कह दिया गया है और दूसरे को बीटा कह दिया गया है। सत्यता की जांच करने की तरफ सबसे पहले हमने अल्फ़ा + बीटा के लिए किया है। तो अल्फ़ा + बीटा जब हमने अल्फ़ा की जगह 3/2 और बीटा की जगह -1/3 रखा, साथ में b की जगह -7 और a की जगह 6 रखा, तो -b/a का मान तो 7/6 हो गया, जो कि चला आ रहा है लगातार हमारे पास। लेकिन यहाँ पर जब हमने अल्फ़ा और बीटा का मान सॉल्व किया तो इन्हें हमें परिमेय व्यंजक के तरीके सॉल्व करना पड़ा, जिसमें हमें एलसीएम लेकर इन्हें सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो 7/6 7/6 दोनों तरफ से बराबर आ गया, और योगफल की सत्यता की जांच पूर्ण हुई। गुणनफल में भी हमने इसी प्रकार से मान रख के सॉल्व किया है। तो यहाँ देख रहे हैं जैसा कि साफ कैलकुलेशन दिख रही है। तो यहाँ से भी -1/2 -1/2 आकर दोनों तरफ सत्यता की जाँच पूर्ण हुई। इसी तरह अगले क्वेश्चन में जब हम लोग बढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ था 4u² + 8u। इसमें भी शून्यकों के गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। इसकी तुलना हमने au² + bu + c से की। ध्यान रखिए, x की जगह u का प्रयोग किया गया है, और यहाँ से भी हमें a b c के मान क्रमशः प्राप्त हुए। a का मान 4, b का मान 8, c क्योंकि अचर पद कोई था नहीं इसलिए यहाँ पर 0 आ गया। a b c के क्रमशः मान जब हमने यहाँ पर रखे तो गुणनखंड करने के बाद, क्योंकि 2 ही पद थे तो 4u कॉमन हो रहा था, तो 4u जब हमने कॉमन कर लिया तो अगले ब्रैकेट में u + 2 बचा, और फिर 4u की 0 से तुलना कराई तो u का एक मान 0 और u का एक मान -2 आया। ठीक है, तो एक को हमने अल्फ़ा कह दिया और दूसरे को हमने बीटा कह दिया, हर पिछले क्वेश्चनों के तरीके। अल्फ़ा + बीटा का मान जब हमने यहाँ मान रखकर सॉल्व किया तो दोनों पक्षों में -2 आ रहा है, और गुणनफल वाले में जब हमने मान रखा तो दोनों पक्षों में 0 आ रहा है। इसकी सत्यता की जाँच भी इस प्रकार पूर्ण होती है। पांचवा सवाल थोड़ा सा अलग था, t² - 15। इसकी हमने at² + bt + c से तुलना कराई है।
तो यहाँ पर देखिए बी टी, लेकिन टी एक घात वाला पद इस बहुपद में ऊपर दिया नहीं, इसलिए बी का मान यहाँ 0 आ गया है। बाकी ए और सी के मान हमारे पास साफ साफ दिखाई दे रहे थे, तो उनको हम लोगों ने निकाल लिया। ए का मान 1 और सी का मान -15। क्योंकि इसका गुणनखंड संभव था नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर एक सर्वसमीका का प्रयोग किया है, a² - b², जिसे एक ब्रैकेट में +b और एक ब्रैकेट में -b के रूप में लिखा जाता है। तो 15 को हम लोगों ने √15 का स्क्वायर लिख दिया है, और इसके साथ इसके दो ब्रैकेट आ गए हैं t+15 और t-15, जिनकी हमने बारी बारी 0 से तुलना कराई। तो t का एक मान -15 और t का एक मान +15 आया, जो कि अल्फ़ा और बीटा के मान थे। और फिर यहाँ पर अल्फ़ा, बीटा और ABC के मान सभी का प्रयोग करके अल्फ़ा प्लस बीटा के सत्यता की जांच कर ली गई और अल्फ़ा इंटू बीटा के सत्यता की जांच कर ली गई। दोनों पक्ष बराबर आ गए। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सोल्यूशन आपको सामने दिख रहा है और सारी बातें समझ में आ रही होंगी। 3x² - x - 4 मानक समीकरण से तुलना कराई गई। ABC के मान हमारे सामने लिखे हुए हैं, फिर गुणनखंड कर लिया गया है, फिर उसके बाद अल्फ़ा और बीटा के दो मान निकाले गए हैं। फिर जांच में अल्फ़ा, बीटा और B और A, C सभी के मान रखकर गुणनफल और योगफल की सत्यता की जांच कर ली गई है। तो इस प्रकार से एक सरल प्रश्नावली 2.2 का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योगफल और गुणनफल क्रमशः दिए गए। याद रखिए, पहला वाला जो हमारा दिया होगा वो योगफल होगा और दूसरा वाला जो चीज़ दिया हुआ है वो गुणनफल होगा। यानी एक पहले सवाल में 1/4 योगफल है और माइनस का 1 शून्यकों का गुणनफल है। ठीक, 6 सवाल हैं, इसमें से 3 मैं आपको डिस्कस कर दूंगा और बचे 3 आपको करने होंगे। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल सा, जो लिखा हुआ है x², फिर हमें लिखना होता है शून्यकों का योगफल, उसके साथ x, और फिर लास्ट में जोड़ में शून्यकों का गुणनफल। अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में अगर इस फॉर्मूले को लिखा जाए तो हम लोग लिखेंगे x² माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, तो जैसा पहले सवाल में मैंने बताया था कि वहाँ पर हमको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 था और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1 था। ठीक है, अब हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो पहले हमने द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लिख लिया है x² और उसके बाद ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ पर हमने अल्फ़ा और बीटा की जगह -4 प्लेस किया है और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह -1। ठीक, तो हमारे पास जो बहुपद आया है वो हमारे पास आया है x² -1/4x - 1। अब अगर 4 ये अपॉन में लिखा हुआ इसे हटाना चाहते तो 4 से पूरे बहुपद में गुणा करना होगा। जब 4 से हम लोग बहुपद में गुणा करेंगे तो जिसके 1/4 जो है, तो इसके गुणे में जब 4 आएगा तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। और साथ में हमारा जिनके पास नहीं था, x² के पास 4 नहीं था, तो वहाँ पर हमारा 4x² आ गया। ये 1 हो गया था तो -x, और साथ में 1 में 4 का गुणा हुआ तो -4 आ गया, और ये हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक, इसके साथ दूसरे क्वेश्चन में जो शून्यकों का योगफल दिया गया था, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया गया था। इसको भी हम लोगों ने सूत्र में रखा है। सूत्र में रखने के साथ जब अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम लोगों ने √2 रखा है तो समीकरण हमारा बन गया x² माइनस √2x, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह जब 1/3 रखते हैं तो प्लस में 1/3। फिर जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने 4 को हटाया था, वैसे यहाँ पर हम 1/3 के बटे से 3 हटाना चाहते हैं तो 3 से गुणा करना होगा, और 3 से गुणा करने के साथ ही ये हमारा द्विघात बहुपद बन जाता है 3x² माइनस 3√2x और प्लस का 1। यहाँ का जो अपॉन का 3 था वो गुणा 3 से जब किया तो कैंसिल हो गया। ठीक है, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। फिर हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जिसमें शून्यकों का योगफल जो है वो 0 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल जो है वो √5 दिया गया है। फॉर्मूला हर क्वेश्चन की तरीके यहाँ भी लिखा हुआ है, और इसमें जब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 0x लिखा और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह √5 लिखा, तो 0x का गुणा यानी 0 का x में गुणा होगा तो हमारा यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये पद हमारा चला जाएगा और दो ही पद हमारे पास बचेंगे, x² और प्लस का √5। यहाँ पर एक गलती है, प्लस होना चाहिए, माइनस लिखा हुआ है, इसे आप सही कर लेंगे, और ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया। ठीक है, इसके साथ बचे जो 3 क्वेश्चन हैं वो आपको खुद करने होंगे, और कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट या मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।